Saturday, Lahore, 9:47 a.m., 18 February 2017. मानूस अजनबी। पेंसिल उठाने से पहले जहन में खिड़कियों की कतार लग गई और फिर एक एक करके खिड़कियां खुलने लगती हैं। हर खिड़की से ताज़ा हवा का झोंका, बल्कि झक्कड़, दिलों को लुभाने वाला, कई राज लाने वाला और कई गुजरे लम्हे दोहराने वाला। यानी हर खिड़की एक उन्वान लिए खड़ी है कि इस पे बात हो। मैं सोच में इन खिड़कियों भरी दीवार के चक्कर लगा रही थी कि एक खिड़की के पट को हल्का सा धक्का लगाऊं और छलांग लगाकर घर के उस पार उतर जाऊं। दूर तक जाती इन पगडंडियों पे चले जाऊं और दाएं बाएं के वाक़यात बग़ैर बुलाए मेरे साथ चलते जाएं। लो, खुद ही ये खिड़की का इंतखाब हो गया। मैंने झांक कर देखा, ऐसे ही कमरे की बड़ी सारी फ्रेंच विंडो से गेट खुला। ग्रे रंग की BMW आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। तुम कार से बाहर निकले और सीधे मेरे स्टूडियो की तरफ आने लगे। गार्ड ने इंटरकॉम भी दिया ताकि शायद, बल्कि यकीनन इसको मालूम होगा कि मुझे इत्तला है कि कोई आने वाला है। तुम आ गए। और क्यों आ गए? हमारी कोई ऐसी मुलाकात तो ना हुई थी कि ये आमद होती। किसी के खाने पे किसी के घर ऐसे ही सरसरी तारुफ हुआ था। चूँकि लोग कम थे, सो हर किसी का तारुफ हर किसी ने सुन लिया। सर्दियों की रात थी। ऊपर टेरेस पर खाने के बाद बैठ गए। लड़कों ने लकड़ियाँ जलाईं और लड़कियाँ अपनी कुर्सियाँ उनके करीब करके बैठ गई। लतीफ़े सुनाने लगे, एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगे। एक खातून ने पूछा, मैं कहाँ रहती हूँ? मैंने कहा, गुलबर्ग। क्या तुमने याद कर लिया? मैंने पता तो नहीं बताया था। मैं सीढ़ियाँ उतरती जाती थी और सवालों का ढेर, एक एक करके सीढ़ी पे 250-250 सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे। खुदा खुदा खरक करके ज़मीन पे पहुंची, स्टूडियो का रुख किया। दिल इतना धड़क भी नहीं रहा था, नॉर्मल रफ्तार थी। धक तक सुनाई दे रही थी। मेरा खुद का घर था, हंसता तो नहीं था बज़ाहिर, मगर बसता था। मैं ना छोकरी थी और ना वो छोकरा था, तो फिर माजरा क्या था? ज़रा सोचों को ब्रेक लगे और कदमों की रफ्तार तेज़ हो तो सब जवाब बकलम खुद ही मालूम पड़ जाएंगे। इधर से मैंने अंदर जाने का दरवाज़ा खोला, उधर से उसी कमरे का बाहर का दरवाज़ा खुलना ही चाहता था कि मैं अंदर पहुंची। दरवाज़ा खुला। असल में ये मेरा स्टूडियो था। यहाँ बाहर से कभी कोई आया ही नहीं, इसलिए कोई शय भी सोच समझ के ना पड़ी थी। एक स्टूल था, रंग, गत्ते, कागज़, कैनवस और मैं। 2 मिनट लगे सामान तरतीब देने में। दरवाज़ा खोला, स्टूल ऑफ़र किया और ख़ुद ज़मीन पे मैं चौकड़ी मार के बैठ गई। बात क्या करते बग़ैर वजह के चोर। मैंने पूछ ही लिया, खैरियत है? इसने कहा, कल बच्चों के लिए कुछ सामान लेने गया था तो मुझे ये कलोन अच्छा लगा और मेरा ख्याल था आपको भी अच्छा लगेगा। इसने इधर उधर देखा और बोला कि मैं शायद कार में भूल आया। वो बाहर गया, मैं देख रही थी। उसने कार की डिक्की खोली, एक डब्बा लाल रंग का निकाला और लाकर मुझे दिया, ये आपके लिए। वो एक लम्हा भी ना रुका, स्टूडियो का दरवाज़ा खोला और चला गया। मैं कलोन का डब्बा देखती ही रह गई। अगर कलोन मेरे हाथ में ना होता तो मैं शायद समझती कि ये ख्वाब है। वो आया और चला गया। कोई बात भी नहीं हुई। मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा और मैं ज़हन पे ज़ोर देती रही कि उस दिन जो हमारी मुलाकात हुई थी लोगों के दरमियान, क्या मैंने इसका नाम पूछा था? मगर ये सब क्या था और क्यों था? मैं उसका नाम क्यों याद करना चाह रही थी? वो क्यों आया था? उसको मेरा पता किसने दिया था? और उसको कैसे मालूम था कि इस वक्त मैं घर पे होंगी? और उसको कैसे मालूम था कि उसको वक्त मिलेगा मुझे कोई चीज़ देगा? और उसको कैसे मालूम था कि घर पे और कोई नहीं होगा? मैंने इसी सड़क पे चलते चलते पीछे मुड़ के देखा तो महसूस किया कि खिड़की बंद हुआ चाहती थी। हवा तेज़ है। मैंने गियर बदला और भागी खिड़की की तरफ कि बंद होने से पहले छलांग लगाऊं और इन यादों को यहीं छोड़कर, इन ख्यालों को वहीं छोड़कर कवाड़ बंद करूं और अंदर को कूद जाऊं। मैं सोच ही रही थी कि मैंने लपक के एक कवाड़ को देखा जो कि हिला चाहता था और डर था कि ये बंद ना हो जाए। मैंने उसको पकड़ा और ज़ोर से छलांग मैंने लगाई अंदर, और मेरे छलांग लगाते ही वो ठक करके बंद हो गया।